प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को दो सदिशों के अदिश गुणनफल और उनके जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उसको हमने बताया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग हम मेंशन कर देते हैं। हेडिंग है आपकी दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कोई दो अशून्य सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें दिए गए हैं। ठीक है, कोई दो अशून्य सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए गए हैं और इन दोनों सदिशों यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो कोण है वो अगर थीटा हो तो इन दो सदिशों के सदिश गुणनफल को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका नाम थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दें। हमने आपको बताया क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या वेक्टर, टू वेक्टर्स है। ओके, तो दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अगर कोई दो सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो इन दोनों सदिशों का जो सदिश गुणन है वो इन सदिशों के परिमाणों तथा इनके बीच के कोण की ज्या और एकांक सदिश इन सब के गुणनफल के बराबर होता है। जहाँ पे वेक्टर एन कैप जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। वेक्टर एन कैप क्या है? वेक्टर ए व वेक्टर बी, एन कैप की जो वैल्यू है वेक्टर ए और वेक्टर बी की लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। कहने का मतलब ये है कि एन कैप का जो परिमाण है वो एक है। वो केवल और केवल इसलिए आया है कि ये दर्शाएगा कि एन कैप दर्शाएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का जो सदिश गुणन होता है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर हम लोग मॉड लेते हैं यानी कि इनका परिमाण अगर लिया जाए तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड में ए बी साइन थीटा एन कैप। और एन कैप की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जानते हैं? एन कैप का जो मॉड होता है वो एक होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली अगर हम लोग कोण का मान निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी को इस साइड कर लेना है, मतलब वेक्टर ए और क्रॉस में वेक्टर बी अपॉन में मॉड वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी यानी कि ए बी लिख देना है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमने आप लोगों को बताया दो सदिशों का सदिश गुणन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा और इनकी जो वैल्यू होती है ए क्रॉस बी बराबर होती है ए बी साइन थीटा एन कैप और ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा मॉड अगर लेंगे तो ए बी साइन थीटा एन कैप का हम लोग मॉड लेंगे। एन कैप का मान एक होता है, बाकी ये तो परिमाण है, इस तरीके से लिख देना है। ए बी साइन थीटा लिख देंगे। अब ए बी को साइड ट्रांसफर कर देंगे, साइन थीटा बराबर आ जाएगा मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे में ए बी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। हेडिंग है दो सदिशों के सदिश गुणन के गुण। ठीक है, तो सदिश गुणन के गुण को हम लोग जरा सा देख लेते हैं। सदिश गुणन के गुण, सदिश गुणन के गुण, सदिश गुणनफल के जो पहले गुण होते हैं वो है आपका ये जो सदिश गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कहने का मतलब वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी बराबर नहीं होता है वेक्टर बी
क्रॉस वेक्टर ए की। बात समझ रहे हैं? वेक्टर ए और बी का जो सदिश गुणन है वो बी और ए के सदिश गुणन के बराबर नहीं होता है, बल्कि किसके बराबर होता है? ए क्रॉस बी जो है हमारा वो बराबर होता है माइनस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ से स्पष्ट ये हो रहा है कि ए और बी का जो परिमाण है, जो वेक्टर ए क्रॉस बी है, उसकी अगर हम लोग दिशा बदलेंगे तो यहाँ पे आगे माइनस लग जाएगा। मतलब ए क्रॉस बी अगर पहले है, हम लोग बी क्रॉस ए निकालेंगे तो आगे माइनस लगा देना है, माइनस बी क्रॉस ए लिख देना है। तो यहाँ पे अगर मॉड हम लोग देखना चाहें, परिमाण अगर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड में ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ओके, तो मॉड में जानते हैं माइनस का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ये हो गया हमारा पहला गुण कि सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा हम लोग यहाँ से देख सकते हैं लंब कोणिक एकांक सदिशों के लिए, लंब कोणिक एकांक सदिशों के लिए हम लोग देखते हैं कि इनका जो सदिश गुणन है वो किसके बराबर होता है? लंब कोणिक एकांक सदिशों के लिए आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग पता है, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास बन जाएगा। हम लोग जानते हैं कि लंब कोणिक सदिश जो है वो लंब कोणिक एकांक सदिश वो 3 होते हैं, आई जे और के। इनका जो सदिश गुणन है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम की सहायता लेंगे। ये केवल आप लोगों को याद करने का एक तरीका है। इस तरीके से आई जे और के लिख देना है और इसकी दिशा में एक तीर लगा देना है। ठीक है, तो अगर हम लोग आई का जे में हम लोग सदिश गुणनफल ले रहे हैं, तो आई का जे में अगर हम लोग सदिश गुणनफल ले रहे हैं तो इसी आगे वाला मान यानी कि इसके बाद जो रहेगा वही मान लिख देना है। तो आई और जे के बाद क्या आता है, यहाँ पे देखिए के आया हुआ है तो मान लिख देना है के कैप। ऐसे तीर की दिशा में चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जे और के की दिशा में अगर हम लोग जाएंगे, जे कैप क्रॉस में के कैप, जे कैप का के कैप में अगर हम लोग गुणा कराएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? जे और के के बाद आई आता है तो यहाँ पे लिख देना है आई कैप। ओके, ठीक ऐसे ही के कैप का अगर हम लोग आई कैप में गुणा कराएंगे, के का आई में कराना है तो इसके बाद वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा? जे कैप। ओके, अब जरा सा इसका उल्टा करके देख लेते हैं। जे का अगर हम लोग आई में कराएंगे, तीर के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, लिखना तो अगला ही मान है लेकिन तीर की विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस लगाना है। कहने का मतलब ये है, अगर जे का हम लोग आई कैप में कराएंगे, जे कैप का गुणा आई कैप में कराएंगे तो आएगा वही अगला वाला ही, लेकिन तीर के विपरीत दिशा में चल रहे थे इसलिए माइनस लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही आई का अगर हम लोग के में करवा रहे हैं गुणा, सदिश गुणनफल आई कैप का के कैप में अगर हम लोग कराएंगे तो क्या मिल जाएगा? देखिए आई कैप का के कैप में कराएंगे तो अगला मान आएगा माइनस में जे कैप। ठीक है, ठीक ऐसे ही के का जे में कराना है, के कैप क्रॉस में जे कैप इज इक्वल्स टू अगला मान आएगा माइनस में आई कैप। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हमने बताया अगर तीर की दिशा में लेके जाएंगे तो उसका मान कितना आएगा? वही अगला वाला सदिश एकांक सदिश बनता जाएगा। जैसे आई जे है तो के हो जाएगा, जे क्रॉस के आएगा तो आई लिख देना है। ठीक है, के क्रॉस आई आएगा तो जे लिख देना है। तीर के विपरीत दिशा में अगर हम लोग बढ़ेंगे तब क्या करना है बच्चों? उसके लिए हम लोग लिखेंगे अगला मान ही लेकिन माइनस करके लिखना है। जैसे जे का आई में करवाएंगे अगर हम लोग सदिश गुणनफल तो आएगा के कैप लेकिन माइनस लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद ये आपका पहला गुण था लंब कोणिक एकांक सदिश के लिए, ये दूसरा है। उसके बाद तीसरा आपका आता है
समान प्रकार के जो लंबकोणीय के एकांक सदिश होते हैं उनकी वैल्यूज अगर हम लोग इसी का सदिश गुणन कराते हैं तो उनकी वैल्यू 0 आती है। समान प्रकार के लंबकोणीय के एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है, यानी कि आई कैप क्रॉस में आई कैप बराबर 0। कैसे होगा जान रहे हैं? इसका मान होगा आई माड ऑफ आई साइन आई और आई के बीच बनने वाला कोण 0 अंश होगा, इसलिए साइन 0 लिखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। या ऐसे आप लोग क्यों याद रखें, जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर 0 होता है। ठीक ऐसे ही के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ओके, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। ये लंबकोणीय के एकांक सदिश के लिए नियम था। उसके बाद यदि तीसरा पॉइंट हम लोग चलेंगे, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर समांतर हों, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर समांतर हों तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0 अंश। और थीटा बराबर 0 तब होता है जबकि दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं। अगर दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं तो उसकी वैल्यू कितना होती है? 0 होती है, इसलिए ये हो जाएगा 0 अंश। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, मान 0 रख देना है। वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए बी साइन 0 एन कैप, और साइन 0 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू 0 बराबर में कितना आ जाएगा? 0। कहने का मतलब ये है बच्चों कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर 0 आ रहा है तो हम लोग लिख देंगे कि दोनों सदिश परस्पर क्या हैं? समांतर हैं, क्योंकि उस टाइम उन दोनों सदिशों के मध्य बनने वाला जो कोण होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब हों तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब होंगे तो थीटा का मान क्या होगा? 90 अंश। दो लंबवत सदिशों के मध्य बनने वाला जो कोण होता है वो आपका कितना होता है? 90 अंश होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देना है, रखेंगे ए बी साइन थीटा में वही रख देना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए बी साइन 90 अंश इंटू एन कैप। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमें मिल जाएगा, अगर परिमाण में अगर हम लोग लेते हैं तो ये कितना मिल जाएगा? ए बी मिल जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना आ जाएगा? ए बी इंटू एन कैप बनेगा। अगर हम लोग इसका परिमाण लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। कहने का मतलब ये दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है मैक्सिमम आती है, क्योंकि साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो आपका 1 होता है। तो ये आपका हो गया दो सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण। ठीक है, एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना सीख लेते हैं, और साथ ही साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी निकालना सीख लेंगे। उसके बाद ये पाठ हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग कोई भी ले सकते हैं। मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ऐसे ही दूसरा कोई वेक्टर दिया गया है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो आपसे कह रहा है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कितना होगा और वेक्टर a डॉट वेक्टर बी कितना होगा। ये कोई क्वेश्चन आपको अगर दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है किसी भी टाइप से, दो सदिश आपको दिया जाएगा, उन दोनों सदिशों से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना रहेगा। ओके, सो आइए देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये बहुत ही आसान होता है। वेक्टर ए यानी कि पहला सदिश हम लोग पहले लिख देंगे, ये हो गया आपका पहला सदिश, और डॉट लगाना है, दूसरा सदिश लिख देना है।
दूसरा सदिश है आई कैप माइनस जे कैप और प्लस में कितना बच्चों 2k कैप। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ से आई वाली संख्या का आई में, जे वाली का जे में, के का के में गुणा करा के सीधा लिख देना है, क्योंकि हमने आपको बताया था आई डॉट आई जे डॉट जे और वेक्टर के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितना होती है 1 होती है। तो इसलिए आई का आई में कराएंगे, आई का आई में कराएंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा। जे वाली संख्या का जे में कराना है, 3 1 के 3 -3 हो गया, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, 2 1 के -2 हो जाएगा। मतलब कहने का ये हो गया 2 -3 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे 5, 2 में से 5 घटा देंगे -3 आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको निकालने का एक तरीका है, उसी को हम लोग देखने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले एक सारणिक बनाना है इस तरीके से, उसके बाद आई कैप जे कैप और के कैप नोट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप का गुणांक पहले वेक्टर से लिखेंगे। गुणांक का मतलब उसी के पहले लिखी हुई संख्या। तो आई के पहले 2 लिखा है, 2 लिख देना है पहले सदिश में, ये पहले से लिख रहे हैं। जे के पहले 3 लिखा है, 3 लिख देना है। के के पहले -1 लिखा है, -1 लिख देना है। फिर बी में आएंगे, आई के पहले 1 लिखा है, 1 लिख दीजिए। जे के पहले -1 लिखा है, -1 लिख दीजिए। के के पहले 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसी को हम लोग को सरल करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आई कैप लिखेंगे, उसके बाद इस पूरी रो को और इस कॉलम को हम लोग छिपा लेंगे। जैसे आप लोगों को बज गुणन विधि बताई गई होगी, ठीक वैसे ही करना है। इसका इसमें गुणा कर देना है, 3 दूनी 6, माइनस लगाना है, इसका इधर गुणा कर देना है, 1 1 के 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस जे कैप, दूसरे के साथ माइनस लगा के लिखना है, माइनस जे कैप हो जाएगा। उसके बाद इस पूरी रो को, इस कॉलम को हम लोग हाइड कर लेंगे, सीधा गुणा कराएंगे, 2 1 दूनी 4, फिर माइनस लगाते हैं, 1 1 के 1 जो दिख रहा है उसे गुणा कराना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 1 के 1, -1 आ रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा। फिर प्लस में के कैप, उसके बाद इस पूरी पंक्ति को और इसको हाइड कर लेना है, सीधा गुणा कराना है, 2 1 के -2, फिर ये माइनस वाला सूत्र में होता है माइनस, उसके बाद 3 1 के 3, समझ रहे हैं ना, 3 1 के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिख देना है, बराबर 6 में से 1 घटाएंगे, 5 आई कैप, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 जे कैप और -3 -2 हो जाएगा, -5 के कैप। ये आपका हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमने आप लोगों को बताया सबसे पहले आई कैप लिखना है, उसके बाद इसका इधर गुणा, फिर माइनस लगा के इसका इधर गुणा, ये हो गया। जे के साथ माइनस लगा के माइनस जे कैप लिखना है, उसके बाद इसको नहीं देखना है, इसका इधर गुणा, फिर माइनस लगा के इसका इसमें गुणा, ये हो गया। फिर के कैप लिखना है, इसको नहीं देखना है, 2 1 के 2, 3 1 के 3, बीच में माइनस लगा देना है, जोड़ घटा के लिख देना है। ठीक है, तो ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।